और एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है। आजादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती। आजादी के लिए खून और जेल की कुर्बानी देनी पड़ती है। पुलिस वाले पीछे हट चुके हैं, भागना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आजादी के दिन ही इस्लामाबाद में हजारों युवाओं की भीड़ पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। आप ये देख सकते हैं इस्लामाबाद में लोगों की एक बड़ी तादाद बाहर निकली हुई है। भीड़ को देखकर पाकिस्तानी सेना को तख्ता पलट का डर सताया, इसलिए रावलपिंडी में युवाओं की भीड़ पर स्मोक ग्रेनेड दाग दिए गए। बच्चों महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। मासूम बच्चों के ऊपर भी आज आंसू गैस जो है वो शेलिंग की जा रही है। बच्चों के ऊपर भी की जा रही, बड़ों के ऊपर। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। हजारों की ये भीड़ सड़कों पर इसलिए उतरी क्योंकि जेल से पूर्व पीएम इमरान खान ने बांग्लादेश के तरह तख्ता पलट करने का अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश ने अपनी मुख्तसर सी तारीख में दूसरी बार आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान के माशी हालात बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हैं। बांग्लादेश के माशी हालात बेहतर होने के बावजूद लोगों ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। इमरान खान का ये ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है, जिसे इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने जारी किया। दावा है कि इमरान की आवाज पर पाकिस्तान की सड़कें बांग्लादेश जैसी बन गई हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर बांग्लादेश का ट्रेलर देखकर पाकिस्तानी पुलिस ने 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। इन बच्चों की गलती सिर्फ इतनी है कि वो इमरान खान की पार्टी का झंडा लहरा रहा था। पब्लिक ने अपना गुस्सा पूर्व वजीर आजम नवाज शरीफ के पोस्टर पर उतारा। पाकिस्तान पंजाब के एक मॉल में नवाज शरीफ का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और लोगों ने कुछ मिनटों में ही पोस्टर पर सैकड़ों जूते बरसा दिए। हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर पर पाकिस्तानी पंजाब की प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज की भी तस्वीर है और पाकिस्तानी पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी हुकूमत में है, लेकिन वो भी पोस्टर पर गिरते जूते नहीं रोक पाई। पाकिस्तानी पंजाब की तरह इस्लामाबाद के हालात भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बांग्लादेश की तरह यहाँ प्रदर्शनकारियों ने रात में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीटीआई के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सबसे पहले पुलिस वालों की पिटाई की, जिसके बाद वर्दी वालों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद इस्लामाबाद का मॉल रोड खाली हो गया। इमरान का समर्थन करने वाले कई कार्यकर्ताओं को यहां अरेस्ट किया गया, पर ये सब इमरान का कुर्बानी वाला मैसेज सुनकर आए थे और इस जत्थे ने इस्लामाबाद में भगदड़ मचा दी। अंग्रेजों से आज़ादी के इस मौके पर मैं पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि आप हकीकी आज़ादी के लिए खुद को तैयार करें। आज़ादी हासिल करने के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती। आज़ादी के लिए खून और जेल की कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान का मैसेज पाकिस्तान बलोचिस्तान के ग्वादर तक पहुंच गया, जहां पाकिस्तान सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ लोग आधी रात को इकट्ठा हुए। इन लोगों ने हाथ में मोबाइल की टॉर्च से रोशनी जलाकर सरकार का विरोध किया और एक बार फिर पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान किया है। बांग्लादेश का तख्ता पलट जैसी पिक्चर पाकिस्तान के पीओके से भी आई है। खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद में गोलियां चलाईं, जिसमें कई कश्मीरी घायल हो गए और इसके बाद वहां पर आजादी का नारा बुलंद हो गया। पाकिस्तान में एक साथ इस्लामाबाद से लेकर बलोचिस्तान और पीओके तक तख्ता पलट वाला प्रदर्शन हो रहा है, जिसे देखकर इस्लामाबाद में ढाका रिपीट होता दिख रहा है। जब तक ये मकसद हासिल ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एआई भाषण जारी किया।
इमरान ने कहा कि बांग्लादेश ने अपने छोटे से इतिहास में दूसरी बार आजादी हासिल की है और पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ज्यादा खराब हैं। इमरान के मुताबिक आजादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती बल्कि खून और कुर्बानी देकर मिलती है और अपने भाषण में इमरान ने पाकिस्तान की आजादी के लिए प्रदर्शन करने की कॉल देने यानी ऐलान करने का भरोसा दिया। बांग्लादेश के फॉर्मूले से पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार है और इमरान की पार्टी के नेताओं और युवाओं ने उस फॉर्मूले पर अमल भी शुरू कर दिया है। अगर बांग्लादेश में 4 लाख लोग निकल सकते हैं तो पाकिस्तानी भी निकल सकते हैं। इस सारी सिचुएशन को वैसे आप अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट 9th में आप उसके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे? उसमें और इसकी फुटेजेस बड़ी सेम है। पाकिस्तान के युवाओं ने बांग्लादेश के फॉर्मूले से तख्ता पलटने की तैयारी कर ली है। सबसे अहम अगर कोई हवाला है पाकिस्तान पर बात करने का तो वो बांग्लादेश है। क्या बांग्लादेश की तरह स्टूडेंट्स और जमात इस्लामी मिलकर शहबाज सरकार और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर को हटाने की तैयारी कर चुके हैं? और क्या खालिदा जिया की तरह इमरान खान को आजादी और कुर्सी एक साथ मिलेगी? इमरान के नए मैसेज में इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। हसीना वाजिद ने मर्जी का आर्मी चीफ और पुलिस का चीफ लगाया और पूरा निजाम इनके कब्जे में होने के बावजूद जब आवाम खड़ी हो गई तो कोई भी हसीना वाजिद को बचा न सका। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन में बहुत कुछ एक जैसा है। दोनों जगहों पर यंग जनरेशन मैदान में उतरी। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने की डिमांड हुई थी, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और यंग ब्रिगेड ने आजादी की बुलंद आवाज उठाई है। और ये सब देखकर इस्लामाबाद को ढाका वाला डर सता रहा है। क्या ये चीज पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज यहाँ भी हो सकती है। बांग्लादेश में जो भी हुआ उसी को पाकिस्तान में कॉपी एंड पेस्ट किया जा रहा है। ढाका में शेख हसीना के पोस्टर पर जूते रखे गए, वैसी ही तस्वीर आज पाकिस्तानी पंजाब से आई है, जहां नवाज शरीफ के पोस्टर पर कई जूते उछाले गए। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं और ये इलाका नवाज शरीफ का गढ़ है। फिर भी ऐसी तस्वीर का आना तख्ता पलट के संकेत दे रहा है। पाकिस्तान में बांग्लादेश होने की एक और वजह है जमात इस्लामी। ये पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन है और इसने भी बांग्लादेश में युवाओं की मदद से तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी। जमात इस्लामी का चीफ हाफिज नईम उर रहमान है और ये पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को ढाका की तरह जलाने की तैयारी कर चुका है। अब इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी सारी तजावीज काबिल अमल है, हमारी स्ट्रेटेजी अपनी जगह मौजूद है। हमने अपने पुरअमन तरीके से इस धरने को जो पिंडी में मौजूद है और अब कराची में है, और उसके बाद मैं आज वापस इंशाल्लाह पिंडी जा रहा हूं और वहां अपनी टीम के साथ मुशावरत करके लाहौर और पेशावर के धरनों का भी ऐलान करेंगे और ये धरने अब मेन शाहराहों पर हम देना शुरू करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान 1 साल पहले भी तख्ता पलट का आंदोलन चला चुके हैं। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान को जलाने की कोशिश की थी और अब इमरान खान एक बार फिर आजादी के नाम पर लोगों की कुर्बानी मांग रहे हैं। इशराफिया के कब्जे से इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। आज मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई है और अगर मौजूदा इदारे तबाह करने का सिलसिला जारी रहा तो मैं आपको जल्द मुल्क भर से अपनी हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलने की कॉल दूंगा। पाकिस्तान की जनता भी जमात जैसे कट्टरपंथियों की एक आवाज पर सड़कों पर उतर सकती है। इसलिए बांग्लादेश में जो हाल शेख हसीना का हुआ वो हाल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सवाल उठने लगे हैं कि अब जिन्नालैंड बनेगा नया बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ अब उसका एक्शन रीप्ले पाकिस्तान में दिखने लगा। जिस तरह बांग्लादेश में बगावत की शुरुआत हुई, जिस तरह भीड़ पर पुलिस ने अत्याचार किया और जिस तरह से सरकार के खिलाफ अवाम का गुस्सा बढ़ता गया,
ये सब अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में दिखने लगा है। लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह ही जिन्नालैंड में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जो हुआ पाकिस्तान में उसका एक्शन रिप्ले दिख रहा है। हुकूमत और हुक्मरानों के खिलाफ जो गुस्सा बांग्लादेश में दिखा था, पाकिस्तान में हूबहू वही हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से भीड़ ने इंसाफ को छीन कर लिया, अब पाकिस्तान से भी वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से भीड़ सेना से भिड़ गई, ठीक वैसा ही मंजर पाकिस्तान में पसरा। जेल में बंद अपने नेता के लिए जिस तरह से बांग्लादेश की आवाम सड़क से लेकर संसद तक में घुस गई, ठीक उसी तरह अब पाकिस्तान में भी इमरान खान की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। इन दो मुल्कों की एक तरह की तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जिन्नालैंड में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या इस्लामाबाद, क्या सियालकोट, क्या लाहौर और क्या कराची, पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आवाम का गुस्सा उस दिन फूटा है जिस दिन उन्हें बरतानिया सरकार से आजादी मिली, लेकिन अब आवाम ने एक बार फिर आजादी का नारा लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान का झंडा लेकर निकली इस भीड़ ने मानो ये तय कर लिया है कि तख्ता पलट करके ही माने, और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये मनाज़र हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। आप ये देख सकते हैं इस्लामाबाद में लोगों की एक बड़ी तादाद बाहर निकली हुई है। अब आपको बता दें कि तख्ता पलट की ये चिंगारी भड़की कैसे। दरमियानी रात 12 बजे तुलूए सुबह आजादी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने आजादी के जश्न के बीच उनकी रिहाई की मांग शुरू कर दी और इमरान खान के समर्थन में देश भर में रैली का आह्वान किया। और देखते ही देखते शहर शहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि सेना को उतारना पड़ गया। और यहाँ फिर वही हुआ जो बांग्लादेश में हुआ। आंसू गैस जो है वो शेलिंग की जा रही है, बच्चों के ऊपर भी की जा रही है, बड़ों के ऊपर। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं, आप बच्चे भी रो रहे हैं। ये फसाई हुकूमत जो है पता नहीं क्या करने जा रही है। बहरहाल इस टाइम जो है इन मासूम बच्चों के ऊपर भी आज आंसू गैस जो है वो फेंकी जा रही है। इस बीच आया इमरान खान का एक मैसेज। तहरीक-ए इंसाफ पार्टी ने इमरान खान का एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें इमरान खान की आवाज में जो मैसेज दिया गया उससे तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश ने अपनी मुख्तसर सी तारीख में दूसरी बार आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान के माशी हालात बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब हैं। बांग्लादेश के माशी हालात बेहतर होने के बावजूद लोगों ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ तक कि हसीना वाजिद ने मर्जी का आर्मी चीफ और पुलिस का चीफ लगाया और पूरा निज़ाम इनके कब्ज़े में होने के बावजूद जब आवाम खड़ी हो गई तो कोई भी हसीना वाजिद को बचा न सका। इमरान और इमरान के समर्थकों का मैसेज साफ है कि अब पाकिस्तान में भीड़ का इंसाफ ठीक बांग्लादेश के जैसा। बांग्लादेश में फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तख्ता पलट के बाद तोड़ दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में ये तस्वीरें अभी से ही आने लगी। बलूचिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को तोड़ दिया। अब उसी तरह पाकिस्तान में जिन्ना हाउस के सामने भीड़ जुट गई और वहां लगा ताला तोड़ दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शहर शहर शेख हसीना की तस्वीर पर चप्पल मारे गए। वहीं पाकिस्तान से भी ठीक ऐसे ही तस्वीरें सामने आई, जहां नवाज शरीफ की तस्वीर पर बीच चौराहे जूते चप्पल मारे। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है। इस एक्शन रिप्ले को देखकर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के 10 दिन बाद ही पाकिस्तान में भी तख्ता पलट तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान की आजादी के मौके पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की धमकी सामने आई है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी तरह के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होगी। जवाबी हमला तुरंत और दर्दनाक होगा। आजादी के लिए पाकिस्तान के लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं। बिना नाम लिए जनरल मुनीर का ये ऐलान सीधे इमरान खान के लिए मैसेज बताया जा रहा है। इस्लामाबाद से भागकर क्या शहबाज शरीफ सीधे बीजिंग पहुंचेंगे? जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं समझ पा रहे कि चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। यही मैं चीज कहता हूं, ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश वाले हालात बनने शुरू हो जाए। पाकिस्तान में बातें चल रही कि अगर इस्लामाबाद में बगावत हुई तो शहबाज शरीफ भागकर किस देश जाएंगे? क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रियाद में शहबाज का स्वागत करेंगे, या फिर शहबाज का प्लेन सीधे लंदन रुकेगा जहां उनके बिग ब्रदर नवाज शरीफ पहले से मौजूद है? हालांकि पाकिस्तान में माना जाता है कि शहबाज को मांगने का पुराना एक्सपीरियंस है और इसलिए वो किसी भी देश में शरण ले सकते हैं। मुझे बड़ी आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। दावे ये कि जूनियर शरीफ को बीजिंग जाना पड़ेगा। हालांकि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर बांग्लादेश की तरह एंग्री यंग ब्रिगेड घूम रही है जिसने इस्लामाबाद को घेर लिया। तो क्या पाकिस्तान की राजधानी में बांग्लादेश रिपीट होने वाला है? सबसे पहले देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। 5 अगस्त को ढाका से शेख हसीना का प्लेन उड़ा, दिल्ली पहुंचा और तब से शेख हसीना दिल्ली में। पर शहबाज को लेकर सारी दुनिया अनुमान लगाने में व्यस्त है। वैसे पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो वहां तख्ता पलट होना कोई नई बात नहीं। 77 सालों में पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। 1958, 1977 और 1999 में इस्लामाबाद में तख्ता पलट हो चुका है। साल 1999 में शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ। नवाज शरीफ 3 बार पीएम बने लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ भी इस बार वजीर आजम है लेकिन वो अपना टर्म पूरा कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं। इमरान खान ने जेल से भेजे मैसेज में शहबाज के बाहर भागने की तरफ इशारा किया। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम और नाजुक मौके पर मुखातिब हूं। हमारा मुल्क आज एक नाजुक दौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान अंग्रेजों से आज़ादी के 77 साल बाद भी अशराफिया के कब्जे में है। इस अशराफिया का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इनके बच्चे, घर, कारोबार और इवन के पैसा सब कुछ बाहर है और सिर्फ लूटमार के लिए यहां बैठे हैं। इस्लामाबाद के बाद शहबाज की नेक्स्ट लोकेशन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही नवाज शरीफ एक पर्सनल विजिट पर बीजिंग गए थे और तब से खबर ये कि शहबाज के प्लेन की लैंडिंग जिनपिंग के इलाके में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सरकार और जनता के बाद आर्मी में भी टेंशन चल रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को गिरफ्तार किया है। इमरान का करीबी होने की वजह से फैज हमीद के साथ ऐसा सलूक किया गया। ऐसी खबरें हैं कि सेना के कुछ कमांडर इस फैसले से खुश नहीं हैं और पाकिस्तानी सेना में इस फैसले के बाद से मनमुटाव शुरू हो गया है। तो क्या तख्ता पलट की शुरुआत पाकिस्तानी सेना के जनरल और कमांडर की आपसी लड़ाई से होगी? पाकिस्तान बांग्लादेश की राह पर है, जहां तख्ता पलट के बाद हिंदुओं से हुई हिंसा और हिंदू परिवारों पर हुए अत्याचार को दुनिया ने देखा। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू हक की लड़ाई के लिए खुद सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब ना तो वहां की अंतरिम सरकार पर भरोसा है और ना ही बांग्लादेश के नए लीडर मोहम्मद यूनुस पर। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के साथ हमदर्दी का दिखावा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का उबार, कट्टरपंथियों के अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू समाज। बांग्लादेश में जुल्म के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन।
घर, दुकान और आशियाने को फूंकने वालों के खिलाफ आक्रोश। बांग्लादेश में हालात जुदा हो चुके हैं। तख्तापलट के बाद कट्टरपंथियों ने जिन हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म किए, अब वही हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पर उतरा हुआ है। ये तस्वीरें उस दर्द और आक्रोश से निकली हैं जो कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को दिए। कट्टरपंथियों के जुल्म और नरसंहार को लेकर हिंदू समाज अब सड़कों पर है और अंतरिम सरकार से जुल्म का हिसाब मांग रहा है। साथ ही सरकार से उन कट्टरपंथियों को सजा देने की मांग कर रहा है जिन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया। हिंदुओं की आक्रोश की आग अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के घर तक पहुंच गई। हिंदू परिवारों ने मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो जवानों से ही भिड़ गए, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस के घर को छावनी में बदल दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके कैप्टन बने मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश के लाखों हिंदुओं का सवाल है कि जिन पर पूरे बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उस अंतरिम सरकार के बनने के बाद भी कट्टरपंथियों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? आखिर क्यों आतंक मचा रहे कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने से मोहम्मद यूनुस कतरा रही है? मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि हिंदू और हिंदुस्तान को नाराज करके वो बांग्लादेश की सत्ता हासिल नहीं कर सकते और ये तस्वीरें बांग्लादेश में हुए डैमेज को कंट्रोल करने की है। बांग्लादेश में हिंदुओं से मुलाकात करके मोहम्मद यूनुस खुद को और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पाक साफ जताने की कोशिश में जुटे हैं। मोहम्मद यूनुस लोगों को एक ऐसे बांग्लादेश का सपना दिखा रहे हैं जो सभी धर्म को साथ लेकर चलेगा, जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, वहीं अब मोहम्मद यूनुस मंदिर दर्शन का दिखावा करते दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात और हिंदू परिवारों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के जुल्मों पर कितना भी पर्दा डाल, लेकिन बांग्लादेश से हिंदुओं पर जुल्म की हर तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि बांग्लादेश पर कट्टरपंथ किस कदर हावी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी आज रचेंगे नया इतिहास। 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा। लाल किला जाने से पहले राजघाट पर बापू को करेंगे नमन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, आजादी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज दिल्ली पुलिस के 16 अधिकारियों को दिया जाएगा राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक। जवानों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता रेपकांड का विरोध जारी। आधी रात अस्पताल में घुसी भीड़ ने की तोड़फोड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोले। आरजीकर अस्पताल में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी टीएमसी आमने सामने। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी बोले, उपद्रव करने वाले टीएमसी के गुंडे। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। नमस्ते। अगस्त 2014 से अगस्त 2018 तक डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में आप सबका बहुत प्यार मिला। हर शो को 2.5 करोड़ लोग पीक पर देखने लगे थे। 80 लाख के करीब हमें ईमेल्स उस समय मिली और इन 6 वर्षों में आप भूले नहीं। आपने लगातार इसकी डिमांड आप लोग करते रहे, इसलिए इस शो को दोबारा आरंभ कर रहे हैं। आइए मिलते हैं सुभाष चंद्रा शो में जल्द ही जी नेटवर्क के सभी चैनल्स पर। अपने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, विद्यार्थियों को सुभाष चंद्रा शो का लाभ पहुंचाने के लिए निमंत्रण भेजें। मेल टू जूही झा @yoursaarthi@such.org.in।
प्रस्तुत करता टशन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों का जश्न, घर लाए टशन। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी आज रचेंगे नया इतिहास। 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा। लाल किला जाने से पहले राजघाट पर बापू को करेंगे नमन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, आजादी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज दिल्ली पुलिस के 16 अधिकारियों को दिया जाएगा राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक। जवानों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता रेपकांड का विरोध जारी। आधी रात अस्पताल में घुसी भीड़ ने की तोड़फोड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आरजी कार अस्पताल में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी बोले, उपद्रव करने वाले टीएमसी के गुंडे। प्रस्तुत करता टशन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों का जश्न, घर लाए टशन। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। और IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज समूचा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजादी पर्व पर देशभक्ति की भावना को आप दिल्ली से लेकर कश्मीर तक महसूस कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जी भारत की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली से मुंबई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस पर देश को लाल किले से संबोधित करेंगे। तो देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कुछ ही देर में राजघाट भी पहुंचेंगे पीएम मोदी और इसके अलावा महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि देंगे। तो आज देश भर में जो उत्साह और उमंग है वो एक अलग ही छटा उसकी देखते ही बनती है। सब जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हो, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो या फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और लाल किले की प्राचीर से वो अभिवादन स्वीकार करेंगे, ध्वज फहराएंगे और 11वीं बार लगातार वो ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 से